बहुत समय पहले की बात है। चांद के ऊपर परियों का एक मोहल्ला था। पृथ्वी पर रहने वाली दो जादूगरनियों को उन परियों और उनके खजाने का पता चल गया। दोनों अपनी जादुई गाड़ी से बातें करते हुए निकल पड़ी। हम दोनों उन परियों के सारे खजाने को जल्दी ही अपने घर ले आएंगे। उनका सारा सोना चुराकर हम जल्दी ही ले आएंगे। बस अब जल्दी चलो, हम पहुंचने ही वाले हैं। ये लोग तो हमारे परिस्तान का सोना चुराने आए हैं। मुझे ये बात सबको बतानी होगी। नीलू परी सभी परियों को जाकर चोरी होने की बात बताती है और जादूगरनियों के आने की बात भी बताती है। सोना परी चिंतित होकर कहती है, हमें तुरंत ही उन दो जादूगरनियों को यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो वो लोग सारा सोना यहाँ से चुराकर ले जा लेंगे। सोने के बिना हम कुछ नहीं हैं। हमारी जादुई छड़ी भी सोने की मदद से ही चार्ज होती है। चलो चलते हैं। सभी परियां उन जादूगरनियों के पास पहुंच जाती हैं और उन्हें गुस्से से घूरने लगती हैं। तभी सोना परी उनसे कहती है, देखो तुम दोनों लौट जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें जलाकर खाक कर देंगे। परियों को देखकर तनु जादूगरनी कहती है, अरे हमें तो ये पता ही नहीं था कि यहाँ इतनी खूबसूरत परियां भी रहती हैं। हम इन सारी परियों को पृथ्वी लोक ले जाएंगे और इनकी जादुई छड़ी की मदद से। चुप हो जाओ तुम दोनों, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपने नींद में देखे जाएं तो ही अच्छे होते हैं और हम तुम्हें अभी अपनी जादुई छड़ी की मदद से सबक सिखाते हैं। लेकिन इससे पहले कि जादूगरनियां अपनी छड़ी का इस्तेमाल करती, दोनों जादूगरनियां उन्हें बिजली की जेल में कैद कर देती हैं और उन्हें बिजली के झटके देने लगती हैं, जिस वजह से उनकी जादुई छड़ी उनके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। अरे नहीं, ये दोनों तो बहुत चालाक निकली। अब हम क्या करेंगे? तभी गीता जादूगरनी उन छड़ियों को उठाकर अपने पर्स में भर लेती है और अपनी जादुई छड़ी की मदद से रस्सियों से उन्हें बांध देती है और उनका सारा सोना भी ले लेती है। चलो अब हम अपने घर चलते हैं, हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। ये कहकर वो पृथ्वी लोक की तरफ वापस आने लगती हैं। परियों को अपने घर में कैद करने के बाद वो उनकी जादुई छड़ी को इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जादुई छड़ी बिल्कुल भी काम नहीं करती। अचानक उस जादुई छड़ी से आवाज आने लगती है, कृपया इस छड़ी का इस्तेमाल करने के लिए पहले पासवर्ड डालें। ये देखकर दोनों जादूगरनियां शॉक्ड हो जाती हैं। ये परियां तो बहुत चालाक निकली, इन्होंने अपनी जादुई छड़ी में पासवर्ड डाल रखा है। बिना पासवर्ड के हम इनकी जादुई छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलो तुम सब के सब अभी अपनी छड़ी का पासवर्ड बताओ, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस तरह गीता जादूगरनी परियों को धमकी देने लगती है और बिजली के झटके भी देती है। कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें पासवर्ड नहीं बताएंगे। हमें पता है तुम हमारी छड़ी का गलत इस्तेमाल करोगी। ये सुनकर गीता जादूगरनी गुस्सा हो जाती है और परियों को 2 घंटे का समय देकर चली जाती है। संजना नाम की लड़की उनके घर के सामने से गुजर रही होती है। तभी वो अचानक रोने की आवाज सुन के रुक जाती है। संजना परियों को देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये तो परियां हैं, इनको यहाँ किसने कैद किया? और ये तो रो रही है। संजना की आवाज सुनकर सभी परियां उसे अपने बारे में बताने लगती हैं और रो रो कर उससे मदद मांगने लगती हैं। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ये कहकर सुनैना अंदर जाती है और सभी परियों को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो रस्सी में हाथ लगाती है, उसे जोर का झटका लगता है और वो दूर जा गिरती है। अरे नहीं, इन रस्सियों को छूने से तो जोरदार झटके लग रहे हैं। मुझे इनको तोड़ने के लिए कोई आइडिया सोचना होगा। सुनैना मदद मांगने के लिए एक तांत्रिक के पास जाती है और वो तांत्रिक को लेकर उन परियों के पास आ जाती है। तांत्रिक मंत्र पढ़कर सभी परियों को आजाद कर देता है, लेकिन तभी वहां दोनों जादूगरनियां आ जाती हैं। ये सब देखकर दोनों जादूगरनियां गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। अरे ये लोग यहाँ कैसे आए?
अब हम इन सबको जान से मार देंगे। लेकिन तभी परियां अपनी जादुई छड़ी को उठाकर उन दोनों जादूगरनियों को जला देती हैं। वो दोनों जादूगरनियां जलकर राख हो जाती हैं और परियां अपना सोना लेकर अपने देश लौट जाती हैं।